दोस्तों इस वीडियो में आज हम लोग जो देखेंगे वह हिंदी का वीडियो देखेंगे। जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे वह 12th हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए वीडियो देखेंगे। और चैप्टर जो देखेंगे वह चैप्टर 5 को देखेंगे। और चैप्टर जो 5 है उसका नाम है रोज। यानी चैप्टर 5 का नाम क्या है? तो रोज है। और रोज पाठ के लेखक जो है वो अज्ञा जी है। तो अज्ञा जी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ेंगे और 55 भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लेते हैं 55 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, तो आपका चैप्टर जो 5 है वो क्लियर हो जाएगा। आपको कहीं से अब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर परीक्षा में पूछेगा प्रश्न तो इस चैप्टर से इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देख के सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और इसमें ऐसा ऐसा प्रश्न बता इस प्रकार से प्रश्न बताया जाएगा, क्लास में बहुत ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद हो जाएगा। चलिए हम लोग सीधे प्रश्न को देखते हैं। हम लोग एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और देखिए आप पूरा बारीकी बारीकी से प्रश्न को देखिएगा, और जो प्रश्न आपको प्रश्न अगर मालूम होगा उसका आंसर, तो मेरा से पहले आप कमेंट करके आंसर दे दीजिएगा। उससे आपको प्रेस्टिक बना रहेगा। तो आप देखते ही प्रश्न को, अगर इसका मालूम आंसर है तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए एक नंबर प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। और एक नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? मालती के पति का जो नाम था वह क्या था? यानी मालती जो इस पाठ में थी उसके पति का जो नाम था वह क्या था? तो आप याद रखिएगा महेश्वर था। और साथ में आपको यह भी बता दें कि जो महेश्वर थे उन्होंने डॉक्टर थे। किसका डॉक्टर थे? तो गैंग्रीन का डॉक्टर थे। अगर यहीं पे पूछेगा कि महेश्वर क्या थे, तो डॉक्टर थे, आप याद रखिएगा। और पूछेगा वो गैंग्रीन के डॉक्टर के थे, तो महेश्वर थे। अगर उल्टा पुल्टा करके किसी भी प्रकार से प्रश्न अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। या यहीं पे देखिए ना, यह भी पूछता है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, तो मालती रहता है यहाँ पे। देखिए यहीं पे पूछा जाएगा कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो मालती है। आप याद रखिएगा। अगर इसके पहले प्रश्न इसके बाद आता है प्रश्न, तो आप आंसर उसका बताइएगा कमेंट करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए 2 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? तो आ रहा है अज्ञा जी ने इंटर जो किए थे वह कहाँ से किए थे? यानी अज्ञा जी जो इंटर के पढ़ाई किए थे, वो अज्ञा जी इंटर कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। कहाँ से किए थे? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किए थे। आइए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 3 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? यानी कि रोज शीर्षक पाठ है, इस पाठ में किसने पूछा कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो? तो लेखक ने पूछे थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक ने पूछे थे। देखिए 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है यह प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है? अभी ने आपको बताया कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। मालती है, या लालती है, या प्रभावती है, या कलावती है? तो आप लोग कमेंट करके बताइए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखते हैं सबसे पहले की कमेंट करके हम बताते हैं। आइए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो पाठ है, यह पाठ है रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? यानी कि रोज शीर्षक कहानी जो है, इस कहानी के जो लेखक है वह कौन है? तो नामवर सिंह जो है वह प्रगीत और समाज पाठ के लेखक है। के? तो नामवर सिंह, तो यह नहीं होगा। और बी कर है अज्ञा जी, तो अज्ञा जी जो है वो रोज शीर्षक पाठ के लेखक है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप साथ में याद रखिए मोहन राकेश जो है वह सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आप साथ में क्या याद रखिए कि मोहन राकेश किस पाठ के लेखक है? तो सिपाही की माँ पाठ के लेखक है। आप याद रखिएगा 8 नंबर पाठ है, यानी कि चैप्टर 8 का बात था। और देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करा है अज्ञेय होना चाहिए। और यह प्रश्न करा है अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? यानी कि अज्ञेय जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था? तो आप याद रखिएगा 7 मार्च 1911 को हुआ था। कब हुआ था? तो 7 मार्च 1911 को जो जन्म हुआ था किनका? अज्ञेय जी का। 7 मार्च 1911 को किनका जन्म हुआ था? तो अज्ञेय जी का हुआ था। आइए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न करा है सारस्वतक का संपादक है, यानी कि सारस्वतक का जो संपादक है वह इनमें से कौन है? तो आप याद रखिएगा सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है? महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? यानी कि महेश्वर जो थे उन्होंने कौन सा फल लेकर आए थे? आम लेके आए थे, या केला, या सेब, या संतरा? तो आप याद रखिएगा आम लेके आए थे। क्या लेके आए थे? तो आम लेके आए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है रोज कहानी की नायिका है। यानी रोज कहानी जो पाठ है, इस कहानी के पाठ क्या है? लेखक जो है वो अज्ञेय जी आपको बता दिए, लेकिन इसका नायिका पूछ रहा है, तो नायिका कौन है? मालती है। ऑप्शन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा।
देखिए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं और 11 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, यानी कि अज्ञा जी के जो पिताजी है उनका नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। अज्ञा जी के पिताजी का नाम क्या है, तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न करें उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है, यानी कि उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार जो है वो कौन है, तो अज्ञा जी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञा जी है। देखिए 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11 खड़कन के साथ समाप्त होती है। कहाँ दिया है राइट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोज कहानी किस खड़कन के साथ समाप्त होती है, तो 11, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है कौन सी पुस्तक जो है वो अज्ञा जी की है, यानी कि हम लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा पुस्तक जो है वो अज्ञा जी की है। तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी की जो पुस्तक है वो हरिघाट पर छानबर है। क्या है, तो हरिघाट पर जो छानबर है वो अज्ञा जी की पुस्तक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है अज्ञा जी की माँ का नाम था, यानी अज्ञा जी की माँ का जो नाम है वह क्या है, तो आप याद रखिएगा बयानती देवी है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अज्ञा जी की माँ का नाम बयानती देवी। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो नदी के द्वीप जो है वो अज्ञा जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं। यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि मालती का पति जो है वह क्या है, बताए थे, पूछिए आप ही बताइए, डॉक्टर है या वकील है या प्रधानाध्यापक है या अभियंता है, आप लोग कमेंट करके बताइए 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है अज्ञा जी ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, यानी कि अज्ञा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वह किस रचना पर मिला था, तो आप याद रखिएगा कितनी नाम में कितनी बार पर मिला था, किस पर कितनी नाम में कितनी बार रचना पर मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है रोज इनमें से क्या है, यानी कि रोज जो पाठ है वो निबंध है या कहानी है या उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है, तो आप याद रखिएगा कहानी है। अज्ञा इनमें से क्या है, तो कहानी है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको जो भी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर देते रहिए और व्हाट्सएप ग्रुप में आज जरूर जुड़ जाइए। 73 685 601 पर आप मैसेज कीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि करे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा द्वारा लिखी हुई कहानी इनमें से कौन सी है, यानी कि इनमें कौन ऐसा कहानी है जो अज्ञा जी द्वारा लिखा हुआ है, तो 30 जो है वो उदय प्रकाश जी द्वारा लिखा गया है, तो ये नहीं होगा, और रोज जो है वो अज्ञा जी द्वारा लिखा गया है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आप साथ में याद रखिएगा जो उसने कहा था इस पाठ के लेखक जो है वह चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है, उसने कहा था पाठ के लेखक ये है तो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी है। आप साथ में याद रखिएगा हम आपको 2 पाठ में यह पढ़ाए थे, 2 पाठ क्या है उसने कहा था, यह पाठ हम आपको पढ़ा दिए है। अगर नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे चैनल पर जाके आप वीडियो देख के पढ़ सकते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है कह रहा है मालती किस कहानी की पात्रा है, यानी मालती जो है वो किस कहानी की पात्रा है, तो आप याद रखिएगा रोज कहानी की पात्रा है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं और जो 22 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न क्या है अज्ञा जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ था, यानी कि यह प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी की जो पहली कहानी था वह कब प्रकाशित हुआ था, तो 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 1924 में हुआ था। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है शेखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, तो आप याद रखिएगा उपन्यास का है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, उपन्यास का है। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी मूलतः क्या है, यानी कि अज्ञा जी जो थे वो निबंधकार थे या उपन्यासकार थे, तो आप याद रखिएगा कहानीकार थे। अज्ञा जी मूलतः क्या थे, तो कहानीकार है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है अज्ञा किस वाद से संबंधित है, यानी अज्ञा जी जो है वह किस वाद से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रयोगवाद से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न को आप देखते हैं। जो 26 नंबर प्रश्न है यह प्रश्न कर रहा है लेखक कितने वर्ष के बाद मालती से मिलने आया था, यानी लेखक जो थे वो कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे,
तो आप याद रखिएगा 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अब 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और देखिए जो 27 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न कह रहा है मालती महेश्वर की संतान का जो नाम था वह क्या था? तो आप याद रखिएगा मालती महेश्वर की संतान का जो नाम है वह टीटी है। क्या है? तो टीटी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। राइट आंसर टीटी। 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं और जो कि कह रहा है इनमें से अगेय जी का नाटक कौन है? यानी कि हम लोग को बताना इनमें अगेय जी का नाटक कौन है? तो उत्तर प्रियदर्शी जो है वो अगेय जी का नाटक है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है अगेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे? 10 वर्ष की उम्र में, या 12 वर्ष की उम्र में, या 15 वर्ष की उम्र में, या 20 वर्ष की उम्र में? तो आप याद रखिएगा 10 वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किए थे। कविता लिखना शुरू अगेय जी ने कब किए थे? तो 10 वर्ष की उम्र में किए थे। 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं और देखिए यह जो प्रश्न है कह रहा है कौन सी कृति जो है वो अगेय जी की है? यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा कृति इनमें है जो अगेय जी की है। तो नदी के द्वीप अगेय जी के है, तो यह तो कह रहा है कौन सी कृति अगेय जी के है? तो नदी के द्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगेय जी के कौन सी कृति है? तो नदी के द्वीप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए 31 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या कर रहा है? देखिए यहाँ पे जो था ना, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए, ये गलत। ये भी मंगलसूत्र भी अगेय जी का है, लेकिन यहाँ पे मंगलसूत्र नहीं होना चाहिए। मान लीजिए दूसरे कुछ ऑप्शन है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न कर रहा है कौन सी कृति जो है वह अगेय जी की नहीं है? यानी कि हम लोग को बताना है कौन ऐसा कृति इसमें है तो अगेय जी की नहीं है। तो पुलाव नहीं है, क्योंकि कितनी कितनी नाव में कितनी बार जो है वो अगेय जी का है, तो ये नहीं होगा। मंगलसूत्र भी अगेय जी का है, तो यह भी नहीं होगा। हरिघाट पर छनबर जी है जो है वो अगेय जी का, यह भी नहीं होगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि पुलाव अगेय जी का नहीं है। आइए 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है कि रोज कहानी कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं? यानी रोज कहानी का कौन ऐसा पात्र है जो डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं? क्या मालती है? तो नहीं है। महेश्वर है? तो हाँ, क्योंकि महेश्वर जो है वह डॉक्टर है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए आपको क्लास कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और यह भी आप आज पक्का बता दीजिए कमेंट करके कि आप वीडियो मेरा देख रहे हैं तो आप कहाँ से देख रहे हैं, कौन जगह से देख रहे हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद व सायन अज्ञे कौन सा नाटक लिखे थे? तो इंद्र साभा लिखे थे। क्या लिखे थे? तो इंद्र साभा लिखे थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करते हैं जो कि करा भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ही मिला था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह प्रश्न कर रहा है रोज इनमें से अतिथि बनकर कौन आता है? यानी कि रोज पाठ में अतिथि बनकर जो आते थे वह कौन आते थे? तो आप याद रखिएगा मालती के दूर के रिश्ते का भाई आते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है कौन सी रचना जो है वो अज्ञे जी की नहीं है? यानी कि यहाँ पे पूछ रहा है कौन ऐसा रचना है जो अज्ञे जी की नहीं है? तो अपनी अजनबी जो है वो अज्ञे जी की है, तो ये नहीं होगा। क्योंकि कह रहा है कौन नहीं है, तो यह तो है, तो यह ना होगा। भागनदूत है, तो यह भी नहीं होगा। एक बूंद सहसा उछली, यह भी है, तो यह नहीं होगा। यानी तिरिस जो है वो अज्ञे जी की नहीं है, क्योंकि तिरिस जो है वो उदय जी का है। तिरिस किनका है? तो उदय जी का है। और पूछ रहा है कौन सी कृति अज्ञे जी की नहीं है? तो यही ना नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, तिरिस नहीं है अज्ञे जी का। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं और यह जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या है मालती के पति का नाम था। सॉरी, ये प्रश्न दोबारा टाइपिंग हो गया है और आप बता सकते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था। चलिए आप लोग रिवाइज भी हो गया। 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके भी बता दीजिए। आइए 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि कह रहा है अज्ञे जी की कौन सी कहानी जो था वह गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध था? तो आप याद रखिएगा अज्ञे जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? तो रोज है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, रोज पाठ है। 39 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं। जो 39 नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न क्या कर रहा है? तो रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? यानी कि मालती के जो पति थे उन्होंने किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? तो आपको पहले ही ना बताया गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, गैंग्रीन का ही बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। चलिए 40 नंबर प्रश्न की बात करते हैं
जो कि कह रहा है निम्न में से किस कहानी में गैंगलिन का उल्लेख है। तो अभी ना बताया रोज कहानी में गैंगलिन का उल्लेख है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न की बात कीजिए और देखिए यह 41 नंबर प्रश्न क्या है, रोज किस्सा कहानी में मालती मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। तो दही जमाने के लिए धो रही थी। किस लिए? तो दही जमाने के लिए। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। यानी कि हम लोग को बताना है इसमें किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। तो रोज कहानी में, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए 43 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है रोज किस्सा कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो 1 नंबर 2 नंबर प्रश्न में बताए थे कि कहे थे, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्योंकि इसके इसी वीडियो में इसके पहले वाले में दोबारा टाइपिंग हुआ है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि करा है अज्ञा जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था। तो यह प्रश्न नहीं बताए थे। तो अज्ञा जी का जो जन्म हुआ था वह कौशल्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कौशल्या कुशीनगर कहाँ दिया? ऑप्शन डी में दिया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौशल्या कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्या था इनका जन्म। आइए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है अज्ञा जी का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा क्या करें, कह रहे हैं कि अज्ञा यहाँ से होगा, छोड़ दीजिए। कह रहा है अज्ञा जी का जो निधन हुआ था वह कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। अज्ञा जी का निधन कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न को आइए देखते हैं, जो कि प्रश्न कर रहा है अज्ञा जी का जो मूल निवास था वह कहाँ था। यानी कि अज्ञा जी जो थे उनका मूल निवास कहाँ था। तो आप याद रखिएगा करतारपुर पंजाब था। कहाँ था? तो करतारपुर पंजाब था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हेलो, उसको ऑफ कर दीजिए, रिफ्लेक्स करेगा। देखिए 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह 47 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। यानी कि रोज शीर्षक जो कहानी है इसका पहले नाम क्या था। तो गैंग्रीन था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए 46 नंबर प्रश्न की 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और यह जो प्रश्न है, यह प्रश्न क्या है, किस पाठ में आया है 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए। यानी किस पाठ में आया है कि 3 बज गए 4 बज गए 11 बज गए। तो आप याद रखिएगा रोज पाठ में आया है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, पूरा फाड़ के पढ़ाइए। आइए देखते हैं 49 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न क्या है, रोज शीर्षक कहानी में टीटी, रोज शीर्षक कहानी में टीटी किसके शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। तो आप याद रखिएगा मालती के शरीर से चिपक कर चुप हो गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि करें अज्ञा जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यानी अज्ञा जी जो थे उनका पहली जो कहानी प्रकाशित हुआ था वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि 51 नंबर प्रश्न है। यह प्रश्न कर रहे हैं कि अज्ञा जी ने घर पर किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे। अज्ञा जी ने घर पर किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे। तो आप याद रखिएगा आनंद बंधु का किए थे। किसका? तो आनंद बंधु का किए थे। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है अज्ञा जी जो थे, अज्ञा जी ने मैट्रिक जो परीक्षा पास किए थे वह कब किए थे। अज्ञा जी ने मैट्रिक की परीक्षा पास कब किए थे। तो 1925 में किए थे। कब किए थे? आप याद रखिएगा अज्ञा जी ने मैट्रिक की जो परीक्षा पास किए थे वह 1925 में किए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे पूछा अज्ञा जी ने इंटर कब पास किए थे। तो 25 में मैट्रिक किए, तो इंटर 27 में पास किए होंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आप याद रखिए 1927 में। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, जो कि कह रहा है आंतरा किसकी रचना है। यानी आंतरा जो है वह किसकी रचना है। तो अज्ञा जी की रचना है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अज्ञा जी का पूरा नाम क्या था। तो अज्ञा जी का पूरा नाम उसी समय से चिल्ला रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा था। अज्ञा जी का पूरा नाम क्या था। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञा था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं, और चैप्टर 5 हुआ समाप्त। अब चैप्टर 6 को देखेंगे। यह जो प्रश्न है कह रहा है अज्ञा जी ने इंटर जो किए थे वह कब किए थे। तो आप याद रखिएगा अज्ञा जी ने इंटर किए थे वह 1927 में किए थे, क्योंकि 1925 में तो मैट्रिक किए थे। मैट्रिक कब किए थे?
मैट्रिक जो किए थे वो कब किए थे, तो 1925 में किए थे, तो 1927 में इंटर किए थे। दोस्तों इस वीडियो का जो चैप्टर 5 है इसको यहीं पे समाप्त करते हैं, और चैप्टर